आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। शुमाली भारत इस वक्त शदीद लहरों की जद में है। राजधानी दिल्ली में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजधानी के सफदरजंग इलाके में सुबह 6 बजे दर्जे हरारत 2.4 रिकॉर्ड किया गया। साल 1901 के बाद दिल्ली में दूसरी बार दिसंबर का महीना इतना सर्द रहा है। एयरपोर्ट के अतराफ हद बसारत सिफर तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। आइंदा दिनों में दर्जे हरारत में और ज्यादा कमी का अंदेशा है। दिल्ली में कल कम से कम दर्जे हरारत 5.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा मामूल से 7 डिग्री कम यानी कि 13.4 डिग्री रहा। महकमे मौसमियात ने आज धुंध के साथ और ज्यादा सर्दी पड़ने का अंदेशा जाहिर किया है। और तरमीमशुदा शरीयत कानून के हक में अब बैरून मुमालिक में भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जापान में रहने वाले भारतीय निजात लोगों ने कल बड़ी तादाद में CAA और NRC की हिमायत में भारतीय निजात जापानियों ने रैली के जरिए CAA और NRC के बारे में गलत मालूमात और शुबहात दूर करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज सरकारी बैंकों के मैनेजिंग डायरेक्टरों और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान के साथ मीटिंग करेंगी। मरकजी वज़ीर ख़जाना बैंकों के जरिए लिए जाने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज और रुपए कार्ड के जरिए वज़ीर आज़म जनधन योजना के खातेदारों को खाते में मौजूदा रकम में से ज़्यादा निकालने की सहूलत देने से मुतालिक बजट ऐलानात का भी जायजा लेंगी। और हुकूमत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ से जायद मकानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। रिहाइश और शहरी उमूर के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि शहरी इलाकों में अभी 1 करोड़ 12 लाख मकानों की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती मकानों के साथ आलमी सतह पर सबसे बड़े प्रोग्रामों में से एक है। मरकजी वजीर ने कहा कि यह मंसूबा मुल्की सतह पर काफी कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की काविशों से इस मंसूबे के जरिए लाखों की तादाद में लोगों को रिहाइश फराहम कराई गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे को शहर में रिहाइश पजीर गरीब तबकात और मुतवस्सित तबके के लिए यादगार हुसूलियाबी करार दिया है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यकीन दहानी कराई है कि भारतीय मईशत में जारी कसाद बाजारी में जल्द बेहतरी का इम्कान है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल भारतीय इक़्तिसादी फेडरेशन के 102वें इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह हकीकत है कि भारतीय मईशत को कुछ चैलेंजेस का सामना है, जिससे रवा माली बरस के दौरान शरह नमू में गिरावट आई है। नायडू ने कहा कि सियासी जमातें ख्वाह जो भी हों, लोगों को खुद कफील बनाने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मौजू पॉलिसियाँ ज़रूर होनी चाहिए। और जुमे को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले डिफेंस एक्सपो के मोबाइल ऐप का आगाज किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ऐप पर इस इनेकाद से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद हैं। खास बात यह भी है कि इस मोबाइल ऐप के जरिए अवाम डिफेंस एक्सपो के रोजाना के प्रोग्रामों के साथ साथ स्पीकर की मालूमात, डिफेंस एक्सपो के टिकट और दीगर बातें जान सकेंगे। अमेरिका के कंसास में एक तैयारा साज प्लांट में कल धमाका हो गया, जिसकी जद में आने से कम 12 लोग जख्मी हो गए हैं। ये धमाका बीच क्राफ्ट के प्लांट में हुआ है। इसकी देखरेख टेक्सट्रॉन एविएशन करती है। ये कंपनी सिंगल और डबल इंजन एयरक्राफ्ट तैयार करती है। और टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर्स में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा, इसका फैसला आज होगा। दरअसल भारत की स्टार मुक्केबाज MC मैरी कॉम और निकत जरीन ने कल ओलंपिक क्वालिफायर ट्रायल्स के अपने अपने दौर के मुकाबले जीत लिए हैं। इसीलिए अब आज 51 किलोग्राम के जुमरे की इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला होगा, जिससे यह तय होगा कि टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर में मुल्क की नुमाइंदगी कौन करेगा। इस मुकाबले के लिए निकत काफ़ी तवील अरसे से लड़ाई लड़ रही थी। पहले राउंड के क्वालिफायर मुकाबले में निकत ने मौजूदा कौमी चैंपियन ज्योति गुलिया को शिकस्त दी थी, जबकि मैरी कॉम ने रितु गरेवाल को हराया था। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।